अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में आलमी मियार का तालीमी निज़ाम कायम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। असातिज़ा कौमी मिशन के हकीकी मेमार। हुकूमत असातिज़ा की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद, वज़ीर आला का खिताब। रियासत में बरामदात के फ़रोग़, बरामद कुनिंदगान के दरपेश मसाइल के हल, बुनियादी ढांचे की तरक्की और नई बैनुल-अक़वामी मंडियों की तलाश के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाए। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। रियासत में जारी बारिश के दौरान तमाम ओहदेदार फील्ड पर मौजूद रहें। ज़ेर तामीर सड़कों और पुलों के हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएं। मोबाइल कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायजा लें। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। और वंदे मातरम में देवी देवताओं की पूजा शामिल। आर्टिकल 25, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी। इस गीत का मुजाहिदीन आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में आलमी मेयार का तालीमी निज़ाम कायम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और असातिज़ा इस कौमी मिशन के हकीकी मेमार हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ तालीम फराहम करने तक महदूद नहीं बल्कि तलबा को आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल बनाना चाहती है। MCR HRD में टीचर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट एंड एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फिनलैंड और जर्मनी का मुतालियाती दौरा मुकम्मल करके वापस आने वाले असातिज़ा के वफ्द की फ़ोटो नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला ने कहा कि मियारी तालीम, जदीद महारतें और बेहतर ग़िज़ाइयत ही रियासत के रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद हैं। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वह तलबा में आलमी सोच पैदा करें और उन्हें बैनुल-अक़वामी मेयार की तालीम से आरास्ता करें। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत हर तालिबे इल्म पर सालाना 1.08 लाख रुपए खर्च कर रही है।
जबकि इस साल सरकारी स्कूलों में 1 लाख इजाफी तलबा के दाखिले से अवाम के एतमाद में इजाफा जाहिर होता है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने नर्सरी से 12वीं जमात तक नाश्ते की सहूलत, असातिज़ा की भर्तियों, ITI इदारों की जदीदकारी और स्किल्स यूनिवर्सिटी के क़याम जैसे कई अहम इक़दामात किए हैं। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि आइंदा हर साल IAS और IPS अफसरान की तर्ज पर असातिज़ा को भी बैरून मुल्क तरबियत और मुतालियाती दौरों पर भेजा जाएगा, जिसके तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने असातिज़ा से कहा कि वो आइंदा तालीमी साल के लिए इस्लाहात पर मबनी जामे तजावीज़ तैयार करें और तेलंगाना को तालीम के मैदान में मुल्क की मिसाली रियासत बनाने में फ़ाआल किरदार अदा करें। సమాజంలో మానవ సంబంధాలు విచ్ఛిన్నమైన తర్వాత ఏ దేశము బలంగా ఉండదు, ఏ కుటుంబము బలంగా ఉండదు. పిల్లలే మన సంపద. ఒకప్పుడు పిల్లలు ఎక్కువ ఉంటే బరువు అనేటోళ్ళు, ఖర్చు అనేటోళ్ళు. ఇప్పుడు పిల్లలు లేని సమాజం అభివృద్ధి లేని దేశాలుగా మారుతూనే మనం చూస్తున్నాం. ఆ పిల్లల బాధ్యతనే తల్లిదండ్రులు ఎంత తీసుకుంటుర్రో, నేను ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నా అంటే తల్లిదండ్రుల దగ్గర కూడా ఉండట్లేదు. 90% ఆ పిల్లలు మీతో ఉంటున్నారు. ఇక మీరే పేరెంట్స్గా బిహేవ్ చేయాలి, మీరే ఎల్డర్లీ పర్సన్స్గా వాళ్ళని బిహేవ్ చేయాలి, వాళ్ళకి నేర్పాలి. వాళ్ళు ఇంటి నుంచి స్కూల్కి వచ్చి స్కూల్ నుంచి ఇంటికి పోతే ఒక పర్యవేక్షణ ఉంటుంది, లేకపోతే తల్లిదండ్రులతో ఉన్నవన్నీ ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా పూర్తి సమయం ఇక్కడనే ఉంటే హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడో తప్ప మిగతా సమయం అంతా ఆ పిల్లలు మీ దగ్గరనే ఉంటారు. మరి దేశ భవిష్యత్తు మీ చేతుల్లో, తరగతి గదుల్లో ఉందంటే అది టీచర్ల చేతుల్లో ఉన్నట్టే కదా. ఈ దేశ భవిష్యత్తునే మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాం. ఖర్చు పెట్టడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు. ఇంకెక్కడైనా దుబారా ఉంటే నేను తగ్గిస్తా. అవసరమైతే అందిన కాడల్లా తీసుకొచ్చైనా విద్యాశాఖ మీద నేను ఖర్చు పెడతా. మీరు ఏం కావాలో పిల్లల కోసం అడగండి, ఇవ్వకపోతే చూడండి. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि रियासत में बरामदात के फ़रोग़, बरामद कुनिंदगान को दरपेश मसाइल के हल, बुनियादी ढांचे की तरक्की, नई बैनुल-अक़वामी मंडियों की तलाश और बरामदात के लिए साजगार पॉलिसियों के निफाज पर मबनी जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाए। जुमेरात को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा रियासती बरामदात फ़रोग़ कमेटी SEPC के इजलास की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सनत, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, दस्तकारी और IT खिदमात समेत मुख्तलिफ शोबों की बरामदात में इजाफे के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे बाहमी ताउन से काम करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को मुल्क के अहम बरामदी मराकज़ में तब्दील करने और रियासती मईशत को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। इजलास में हुक्काम ने बताया कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान तेलंगाना से 1,22,655 करोड़ रुपए मालियत की बरामदात रिकॉर्ड की गईं। ज़रई अजनास, बागबानी की पैदावार, पोल्ट्री मसनूआत, सब्जियों के बीज, सुर्ख मिर्च और दीगर मसनूआत की बरामदात में मज़ीद इजाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि मरकज़ी हुकूमत के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT के साथ बेहतर तालमेल कायम करके रियासत की बरामदात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम, सनती नुमाइंदों और बरामदात से वाबस्ता इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रियासत में गुज़िश्ता 2 दिन से जारी मौसलाधार बारिशों के पेश नज़र वज़ीर R&B कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में महकमे R&B के आला हुक्काम के साथ हंगामी जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर ने मुश्तरका अज़ला और R&B डिवीज़न के लिहाज से सड़कों, पुलों, लो लेवल कॉजवेज और क्लर्ट्स की सूरत हाल का जायज़ा लिया और हिदायत दी कि ज़ेर आब इलाक़ों में आमदरफ्त मुतासिर न हो, इसके लिए फौरी मुतबादिल इंतज़ामात किए जाएँ। उन्होंने कटाव का शिकार सड़कों,
क्लोरेट्स और लो लेवल कॉजवेज के करीब खतरे से आगाह करने वाले इंतबाही बोर्ड नस्ब करने और तमाम अफसरान को फील्ड पर मौजूद रहने की हिदायत दी। ज़ेर तामीर सड़कों और पुलों पर भी हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रेवेन्यू, पुलिस, बिजली और महकमे आबपाशी के साथ करीबी राब्ते में काम करने की हिदायत देते हुए कहा कि रोज़ाना फील्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो खुद फील्ड इंजीनियरों के साथ मोबाइल कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायजा लेंगे। वजीर ने ENC से लेकर AE सतह तक तमाम अफसरान को मुकम्मल अलर्ट रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहने की हिदायत दी है। तेलंगाना की वजीर बराए ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद सीताक्का ने सेक्रेटेरिएट में महकमे ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद का जायजा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए आंगनवाड़ी मराकज़ को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ज़िलई सतह पर आंगनवाड़ी टीचर्स और आयास के साथ खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी। वजीर ने कहा कि आंगनवाड़ी टीचर्स की तजावीज़ और आरा को मद्देनज़र रखते हुए मौसर एक्शन प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने तमाम मराकज़ में बैतुल क़ला, पीने के पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत दी, जबकि आंगनवाड़ी टीचर्स और आयास के लिए नई यूनिफॉर्म्स अक्टूबर के पहले हफ्ते तक फराहम करने का हुक्म भी दिया। सीताक्का ने हर जिले में बच्चों के लिए एडॉप्शन सेंटर्स के क़याम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी। हुक्काम ने इजलास में बताया कि रियासत में इस वक्त 17 एडॉप्शन सेंटर्स फ़आल हैं। वजीर ने आंगनवाड़ी टीचर्स और आयास की भर्ती का अमल जल्द मुकम्मल करने पर जोर देते हुए कहा कि 16 अजला में नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जबकि बाकी अजला में कलेक्टरों के साथ राब्ता कायम करके भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम बिल को लेकर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम में देवी देवताओं की पूजा शामिल है और यह आर्टिकल 25, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि कौमी तराना जन मन गन अवाम और मुल्क से मुताल्लिक है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम का मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं है। राजेंद्र प्रसाद ने बिना करारदाद के इसे कौमी तराना बना दिया और ये एक गलती थी। जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना काफ़ी हो। ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। यहाँ पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं। और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। और ये बता दीजिए, ये संघी आरएसएस के लोग कभी वंदे मातरम पढ़े? ये लोग कहाँ पढ़े बताइए? माफीनामे लिख रहे थे। और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तो फौज जमा कर रहे थे अंग्रेजों को देने के लिए। आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। और आखिरी बात, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो किससे शुरू होता है? वी द पीपल। भारत माँ से नहीं शुरू होता है ना, कहाँ शुरू होता है? तो आप तो ये तो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ, उन मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ। और जो काम बोस नहीं किए, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं किए, वो काम आप ये कर रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये सब मकसद एक ही है कि इस देश को एक
हिंदू थियोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए, हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और बीजू इमानुएल का जजमेंट आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेगा। बीआरएस के साबिक वजीर जी जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती कांग्रेस हुकूमत पर आबपाशी, ज़राअत, बिजली और तालीम के शोबों में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दरियाओं के पानी के मामले में गैर दानिशमंदाना रवैया अख्तियार कर रही है और किसानों को धान की काश्त से रोकने की कोशिश की जा रही है। जगदीश रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत किसानों को बोनस देने से बचने के लिए धान की काश्त की हौसला शिकनी कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से सैलाबी पानी आने के बावजूद जोराला प्रोजेक्ट और कन्नेपल्ली लिफ्ट स्कीम से पानी मुकम्मल तौर पर नहीं उठाया जा रहा है, जिससे किसान मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रियासत में 24 घंटे बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। उनका कहना था कि बीआरएस हुकूमत के दौर में किसानों को मुसलसल 24 घंटे बिजली और घरों तक पीने का पानी फराहम किया गया था। उनका दावा था कि बीआरएस हुकूमत ने 1000 से ज़ायद गुरुकुल स्कूल कायम किए, जिनके तलबा आज आला तालीमी इदारों में नुमायां कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने कांग्रेस के कायद राहुल गांधी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें न तो पार्लिमानी रिवायात का एहतराम है और न ही अपोजिशन लीडर के ओहदे के तकाज़ों का इदराक। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अपने रवैये और बयानात से ऐवान के वक़ार को मजरूह किया है। NVSS प्रभाकर ने कांग्रेस हुकूमतों पर तलबा और नौजवानों से किए गए वादे पूरा न करने का भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि फीस रिइंबर्समेंट और रोजगार से मुताल्लिक वादों पर कांग्रेस नाकाम रही है। बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस के कायद राहुल गांधी तलबा को मुबैना तौर पर इडियट्स कहकर उनकी तौहीन करने पर फौरी तौर पर अवाम से माफ़ी मांगे। रामचंद्र राव ने कहा कि लोकसभा में पब्लिक एग्जाम्स, तरमीमी बिल और नीट इम्तिहानात में इस्लाहात पर बहस के दौरान राहुल गांधी के रिमार्क्स ने मुल्क भर के तलबा की दिल आज़ारी की है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान कांग्रेस की पॉलिसियों के बायस सैकड़ों तलबा और नौजवानों ने अपनी जानें गंवाईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उस दौर के वाक़यात और तेलंगाना के नौजवानों से किए गए वादे पूरे न करने पर भी जवाब देना चाहिए। बीआरएस कायद और साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती कांग्रेस हुकूमत पर आबी वसाइल के मामले में शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि गोदावरी और कृष्णा नदियों में बालाई इलाकों से सैलाबी पानी आ रहा है और जोराला प्रोजेक्ट में भी भारी आमद हो रही है, लेकिन हुकूमत दस्तियाब ज़खायर को भरने के बजाय बिजली पैदा करने के नाम पर पानी नीचे छोड़ रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ पीने के पानी के ज़ख़ीरे तक महदूद रहना चाहती है, जबकि किसानों को आबपाशी के लिए पानी फराहम नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और दीगर लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और तमाम पंप फौरी तौर पर चलाए जाएं। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ इसलिए बास पंप नहीं चलाए जा रहे हैं कि इसका सियासी फ़ायदा साबिक वज़ीर आला KCR को न मिले। वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत आलमटी डैम की ऊंचाई बढ़ाने के मंसूबे पर तेजी से काम कर रही है, जिससे तेलंगाना, खुसूसन पालामुरू और नलगुंडा अजला को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो कर्नाटक हुकूमत से फौरी बातचीत करें कि आलमटी डैम की ऊंचाई में इजाफे को रोकें, बसूरत दीगर मुस्तकबिल में रियासत को कृष्णा नदी के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को 6 माह के अंदर मुकम्मल करने, नहरों की खुदाई के लिए फौरी टेंडर्स जारी करने और आबपाशी पर आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसानों को आबपाशी का पानी फराहम न किया गया तो BRS किसानों के साथ मिलकर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट के ऑफिसर्स मेस फंक्शन हॉल में SIR फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंदिरा हाउसिंग रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। न सिर्फ हल्का मलकपेट बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अवाम की बड़ी तादाद हेल्प डेस्क की मुफ्त खिदमात और रहनुमाई से इस्तेफादा कर रही है। SIR की मैपिंग, फॉर्म्स की फराहमी, फॉर्म्स की खानापुरी और दीगर उमूर यहाँ अंजाम दिए जा रहे हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मी सेवा पर 40 रुपए के चार्जेस हैं,
लेकिन इस हेल्प डेस्क में ये खिदमात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए इस हेल्प डेस्क से रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। अवाम बिला लिहाज हल्का, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इस कैंप से इस्तिफादा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में अवामी मसाइल की यकसुई के साथ साथ समाज के मुख्तलिफ तबकात की फलाह बहबूद की स्कीमों से मुस्तहिकीन को मुस्तफ़ीद करने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमतन गोश मसरूफ़ हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में माजूरीन के लिए सदरम सर्टिफिकेट की इजराई के कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मी सेवा के जरिए हर जुमेरात को तकरीबन 30 अपॉइंटमेंट्स दिए जाएंगे। ऑर्थो अमराज के माजूरीन को एरिया हॉस्पिटल मलकपेट से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। जुमेरात को एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में रुकन असम्बली ने 30 ऑर्थो माजूरीन को सदरम सर्टिफिकेट्स हवाले किए। अगर जहनी माजूर हैं तो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल से रुजू होना पड़ेगा। अगर नाक, कान या हलक से माजूर हैं तो उन्हें ENT हॉस्पिटल से रुजू होना पड़ेगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सुपरिटेंडेंट मलकपेट एरिया हॉस्पिटल वीरोज जाधव ने बताया कि रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमेरात को एरिया हॉस्पिटल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बताया कि हर जुमेरात को माजूरीन को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इसी का जुमेरात को पहला प्रोग्राम था। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली ने हॉस्पिटल के डायलिसिस सेंटर के बशमूल दूसरे सेंटर्स का भी मुआयना किया। उन्होंने बताया कि जुमेरात को हुए इजलास में बाज़ करारदादें भी मंजूर की गईं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी से मुताल्लिक भी रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया गया और इस सिलसिले में जल्द ही हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इस मसले की यकसुई का रुकन असम्बली ने तयक्कुन दिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जुमेरात को नवाब साहब कुंटक का दौरा करते हुए NP2 पाइपलाइन और CC रोड के काम का मुआयना किया। 1 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये काम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि 22 साल के बाद यहाँ NP2 पाइपलाइन डाली जा रही है। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मी सेवा का दौरा करते हुए फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मुतालिक शिकायत का भी जायजा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने MD वाटर वर्क्स अशोक रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर तबादले ख्याल किया। रुकन कौंसिल ने 12 रबीउल अव्वल से 3 दिनों तक मुसलसिल पानी की सरबराही से मुतालिक सदर मजलिस का मकतूब भी MD वाटर वर्क्स के हवाले किया। इससे पहले रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सिविल सप्लाईज डिस्ट्रिक्ट लेवल विजिलेंस कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में ज़र-ए-इल्तिवा राशन कार्ड्स की इजराई, KYC की तफसीलात जमा करने की तारीख में तोसी पर भी तवज्जो दिलाई गई। रुकन कौंसिल ने साबिक कॉरपोरेटर जाकिर बाकरी के हमराह दत्तात्रेय नगर में SIR हेल्प डेस्क का भी मुआयना करते हुए अवाम की रहनुमाई की और इस अमल में हिस्सा लेने की अपील की। हज 2027 के लिए आज़मीन हज का कुरानदाजी के जरिए इंतखाब अमल में आया है। रियासत तेलंगाना से 11,708 आज़मीन ने दरख्वास्तें दाखिल की थीं। रियासत के लिए 5,594 आज़मीन का कोटा मख्तस किया गया है। 4,508 आज़मीन को आम ज़ुमरे में कुरानदाजी के जरिए मुंतखब किया गया है। महफूज ज़ुमरे में 1,046 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं। वेटिंग लिस्ट में 6,114 आज़मीन बताए गए हैं। आज़मीन से अपनी पहली किस्त 10 अगस्त 2026 तक जमा करने की दरख्वास्त की गई है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से हमले में इस्तेमाल की गई एक स्कूटर और सत्तूर को जब्त कर लिया। ACP कुलसुमपुरा डिवीजन V तिरुपति ने बताया कि खानदानी जायदाद के तनाज़े के सबब अली नगर आसिफ नगर के साकिन दस्तगीर शरीफ उर्फ पप्पू ने अपने 2 साथियों गुलाम नबी कुरैशी, उस्मान उर्फ अड्डू को लेकर अपनी साली शमीम बेगम उर्फ शमीम सुल्ताना को कत्ल करने उसके घर पहुंचकर उस पर कातिलाना हमला किया। इस हमले को रोकने मुतासरा के शौहर मोहम्मद आजम शरीफ उर्फ अज्जू ने कोशिश की। पुलिस ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है।
यहाँ परसों अपना टप्पा चबूतरा लिमिट्स में 27 के दिन शाम में 8 बजे टाइम पे एक अपना शमीम सुल्ताना को 3 जने मारे थे, उनको मार देने के लिए कोशिश करे थे। अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर हुआ अपना टप्पा चबूतरा लिमिट्स में। फ़ौरन अपना टप्पा चबूतरा एसआई एंड इंस्पेक्टर साहब लोग औरत को उठा के हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल भिजाए थे। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। इसमें केस रजिस्टर अटेम्प्ट टू मर्डर रजिस्ट्रेशन करके अपन इन्वेस्टिगेशन करे थे। इसमें आज 3 जनों को अरेस्ट करे थे। इनका देवर दस्तगीर है एंड उनका दोस्त गुलाम नबी कुरैशी है एंड और एक उस्मान अलियास अड्डू है। ये 3 जने मिलके इनको मारने के लिए कोशिश करे थे। क्यों बोले तो ये औरत ये अपना दस्तगीर शरीफ का भाई आज़म शरीफ है, उनका वाइफ है। और शमीम को इन्हों कई दिनों से 2 महीने से इन्हों प्रॉपर्टी में शेयर पूछ रहे थे। ये इनको हटाने के लिए अभी आज ये लोग कोशिश कर रहे थे इनको मार देने के लिए। सो इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम हुआ दस्तगीर का भाई ऑलरेडी एक मर गए। अभी इन्हों तो दूसरा भाई आज़म शरीफ एक डायलिसिस पेशेंट है, उनका तबीयत ठीक नहीं रह रहे। इसके बारे में अपना शमीम भी थोड़ा अगर तुम गुजर गए तो हम बच्चे रोड पे आ जाते, थोड़ा प्रॉपर्टी में शेयर दिला दो बोल के डिमांड करने का यही वजह है इनको मारने के लिए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केट अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में आलमी मियार का तालीमी निज़ाम कायम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। असातिज़ा कौमी मिशन के हकीकी मेमार। हुकूमत असातिज़ा की फलाह व बहबूद के लिए पाबंद अहद। वज़ीर आला तेलंगाना का खिताब। रियासत में बरामदात के फरोग, बरामद कुनिंदगान के दरपेश मसाइल के हल, बुनियादी ढांचे की तरक्की और नई बैनुल-अक़वामी मंडियों की तलाश के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाए। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना का जायजा इजलास। रियासत में जारी बारिश के दौरान तमाम ओहदेदार फील्ड पर मौजूद रहें। ज़ेर तामीर सड़कों और पुलों के हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाएं। मोबाइल कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरत हाल का जायजा लें। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। और वंदे मातरम में देवी देवताओं की पूजा शामिल। आर्टिकल 25, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी।
اس گیت کا مجاہدین آزادی سے کوئی تعلق نہیں، صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی خبرنامے کا سلسلہ آج ہی اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔